दाता भला करे। जो आज मैंने चर्चा का विषय लिया है, ये करीब करीब जितने भी बंदगी करने वाले भाई बहन हैं, उन सबके मन में यही एक प्रश्न है जो अक्सर मुझसे पूछ रहते हैं। पूछते हैं कि बाबा जी, हम सिमरण करते हैं तो फिर भी हमें संकट आ रहे हैं, क्या सिमरण करने से हमारे संकट दूर हो जाएंगे? इस बात की गहराई को समझने के लिए ये जो हमारा मानव शरीर मिलता है, पहले इसका बेसिक समझना होगा। ये जो बेसिक माइथोलॉजी है, ये कर्म बेस्ड है। यानी ये जो हमें शरीर मिलता है, ये पिछले कर्मों के फल को भोगने के लिए मिलता है। और ये जो हम सिमरण करते हैं, इसका इससे सीधा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने एक ऑडियो में समझाया था गीता का रेफरेंस देके, कि क्या हम जानते हैं कि हमारे कितने जन्म बाकी हैं, उसमें ये बात स्पष्ट की गई थी कि किसी भी जन्म में किया हुआ सिमरण है वो खत्म नहीं होता, वो आगे अगले जन्म में जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो चलता है और आगे अवस्था से बढ़ता है जहां पर वो पिछले जन्म में छूट गया। अब जो समस्या है मूल की, तो अगर सिमरण करने से, परमात्मा का नाम लेने से हमारे कष्टों का निवारण ही नहीं होगा, तो फिर हम परमात्मा के नाम का जाप क्यों करें? ये अक्सर जो है ना, ये उलझन भरा प्रश्न साथ के साथ जो है ना उभर के आ जाता है। क्या फायदा है सिमरण करने का? हम क्यों इतना समय लगाएं जब हमें इससे कोई लाभ होने वाला ही नहीं है? ये बहुत से भाई बहनों के मन में ये प्रश्न उठते हैं, मुझसे चर्चा भी करते हैं। अब इस बारीकी को समझने के लिए ये समझिए, मैं दोबारा समझाता हूँ कि पिछले जन्म के किए हुए कर्म का फल इस जन्म में भोगना पड़ेगा। और परमात्मा ने जो ये जीव है, पशु है, पंछी है, और ये जो मानव शरीर है, इन सब में जो है ना वो बुद्धि है। पंछी में भी बुद्धि है और पशु में भी बुद्धि है, लेकिन मानव में जो बुद्धि है वो विकसित बुद्धि है। उनकी बुद्धि सीमित है। लेकिन ये नहीं है कि पशु अगर सीधा जा रहा है तो उसके आगे खड्डा आ गया तो वो बच के नहीं निकलेगा। पंछी है तो उसको लगता है कि ये शिकारी मेरे को कंकड़ मारने वाला है, तो वो भी उड़ के अपनी जान बचाता है। ये बुद्धि का खेल है। तो इसी तरह मानव जीवन में ये सोचने वाली बात है कि हम जो ये कष्ट भोग रहे हैं, ये जो तंगी है, ये जो शारीरिक रोग है, ये जो मानसिक रोग है, इनका मूल कारण पिछले जन्म के कर्म है। तो अब हम सिमरण क्यों करें, ये सवाल उठता है। अब समझिए इस बात को कि सिमरण करने से जो पिछले जन्मों के कर्म है वो बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। मैं फिर कहता हूं कि पिछले जन्म के कर्मों के भोग को भोगना पड़ेगा, लेकिन सिमरण करने से क्या होगा कि उनको सहने की सहन शक्ति मिल जाएगी, एक बात। और दूसरी बात कि इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारे कर्म जो है ना वो सात्विक हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, और जो आगे हमारे कर्मों को जाना है वो हमारे सिमरण से यहीं पे कट जाएंगे। अगर सिमरन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन खींच दी और बच्चों से कहा कि इसको बिना मिटाए छोटी कर दो, तो वो ऐसे तो हो नहीं सकती। तो वो एक बच्चा तो बुद्धिमान था, उसने वो चौक उठाया और उसके बराबर में एक लंबी रेखा खींच दी। लो मास्टर जी, आपकी रेखा छोटी हो गई। और इसी तरह यही वो गुरुमंत्र है कि अपने कर्मों के फल को छोटा करने के लिए
अपने सिमरन को इतना ज्यादा बढ़ा दो कि कर्म छोटे हो जाएं और वो सिमरन ऊंचा हो जाए। इससे जो पिछले जन्म के कर्म है वो कर्म तो नहीं कटेंगे, मैं फिर बार बार यही कहता हूं, लेकिन उनका बोझ कम हो जाएगा और सहन शक्ति बढ़ जाएगी। अब वो महसूस नहीं होंगे कि कब कट गए। और अगर किसी का अच्छा सिमरन ध्यान हो जाता है ना, तो उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल जो है ना, वो परमेश्वर की कृपा से स्वप्न में कट जाता है। अब देखिए कि जो हम कर्म करते हैं अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं तो बैलेंस निकलता है, लेकिन परमात्मा के बैंक अकाउंट में जो है ना, वो बैलेंस नहीं निकलता। वो आखिर में जोड़ लगता है कि इस जीव के अच्छे कर्म कितने हैं और इस जीव के बुरे कर्म कितने हैं। और जो ज्यादा होते हैं वो पहले भोगने पड़ते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा कई बार कि कुछ प्राणी ऐसे हैं कि उनकी करीब करीब उम्र जो है ना, वो तंगी में कसर कसारे में बीत जाती है, लेकिन अंत समय जो कुछ पीरियड आता है वो उनके शाही ठाट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी उम्र का बहुत सारा हिस्सा जो है ना वो शाही ठाठ में बिताया होता है, लेकिन ऐसी कोई पट्टी बजती है कि अंत समय में उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। ये वो कर्मों का खेल है। जो ज्यादा है वो पहले और जो कम है वो बाद में। तो इसलिए परमात्मा के नाम का सिमरण जब भी हो, जैसे भी हो और जितना भी हो, वो करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो ये शारीरिक, मानसिक और विशेष करके जो है ना आर्थिक, ये जो संकट है ना, ये छोटा हो जाए और हमारा जो पुण्य कर्म है वो बढ़ जाए। इसलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि देखो, गरीब आदमी को अगर कह दो कि भाई तू लंगर लगा, तू भोजन खिला, तो वो कहेगा कि मेरी तो पहले ही अपनी रोटी मुश्किल से चलती है, मैं लंगर कहाँ लगाऊं और कैसे लगाऊं। उसके लिए मैंने एक बड़ा सरल सा उपाय बताया है कि ये जो आटे वाले बिस्कुट होते हैं ना, जो भट्ट में बनते हैं बिस्कुट, बेकरी में बनते हैं, वो खुरदरे से होते हैं। वो दो बिस्कुट अपनी हैसियत के मुताबिक, दो तीन बिस्कुट जो है ना, वो जहाँ चींटियां है ना, उनके बिल के पास जो है ना आप तोड़ के बारीक करके डाल दो, ताकि वो चींटियां जब अपने बिल से बाहर निकले तो उनको बिल के पास ही है ना वो भोजन मिल जाए और उनका पेट भर जाए। उनकी जो दुआएं हैं, उनका जो पेट भरा है वो परमात्मा के खाते में, आपके पुण्य कर्म में, आपके लंगर में जमा हो जाएगा कि इतने जीवों को इस जीव ने भोजन करवाया और भरपेट भोजन करवाया, उसका फल जो है ना मिलता है। ऐसा करने वाले घर में कभी कोई है ना अन्न अन्न की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, कारोबार में कमी नहीं आती। अरे अगर आप छत पे पंछियों को दाना डालते हैं तो उसके साथ आपने पंछियों के पीने के लिए पानी जरूर रखना है। पंछियों को पानी पिलाने से ये होता है कि आप अगर रेगिस्तान में भी जा रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपको प्यास लगेगी तो परमात्मा आपके लिए पानी का इंतजाम करेगा। तो ये बातें बहुत हल्की और छोटी हैं, लेकिन इनके जो असरात हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। सो सिमरन करते रहना चाहिए। देखिए, कबीर साहब ने किया कहा है कि दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहू को होए। यानी ये जो सिमरन है ये दुखों को कम करके नाश करने वाला है, लेकिन इतना हो जाना चाहिए कि दुखों से वो ऊपर बढ़ जाए। तो ये जो ज्यादातर लोगों के मन को परेशान करने वाला प्रश्न है कि हम मुसीबत में हैं, हम सिमरन क्यों करें। अब क्यों करे का जो जवाब मैंने जो है ना वो अपने हिसाब से समझाने के शब्दों में
आप जी के साथ साझा कर दिया है। अच्छी लगे, क्योंकि ये तो बहुत लोगों के मन की बातों वाली ऑडियो है। इसको अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके जो शहर में आप जिन भी ग्रुपों के बीच मेंबर हैं, उस उन ग्रुपों में डालो, धार्मिक है या ये सांसारिक है, ये सबके काम आने वाली है। आप अपने फेसबुक अकाउंट पे जाइए और फेसबुक पब्लिक में इसको डालिए, इससे आपका भी भला होगा। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान का दान भी जो है ना, वो भी दानों में गिना जाता है। आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक सो जन गत पावे। यानी अच्छी अवस्था को प्राप्त करने के लिए गुरु नानक साहब ने कहा है कि आप तो परमेश्वर का नाम जपना ही जपना है, औरों को भी प्रेरित करना है कि वो भी परमेश्वर के नाम का सिमरण करें। जी खुश रहो, धन्यवाद, दाता भला करें।